हेलो एवरीवन। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ वो उस पर आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये जो समय है बड़ा क्रूशियल समय चल रहा है। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी समय है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो जो युवक है, जो परीक्षार्थी हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की परेशानियों जैसे कि चुनाव में व्यस्त हो रहे हैं। इन चीज़ों से हटना है, हमें कुछ नहीं लेना चुनावों से, इन ग्रामीण क्षेत्रों के चुनावों से। अभी हमारा फोकस क्या रहना चाहिए? ठीक है, हमें अपनी नौकरी हासिल करनी और इस 2020 में होने वाली परीक्षा या 2021 के प्रारंभ में होने वाली परीक्षा में ही हासिल करना है। ठीक है, और सब में हासिल करना है। ठीक है, ऐसी तैयारी करें कि क्या ग्रुप डी, क्या एनटीपीसी, यूपीएसआई, सब में हम अच्छा करेंगे। जो हम चुनेंगे कि हम किस में जाना है। ठीक है, तो तैयारी को ये रूप देने के लिए आप लगातार अपनी मेहनत करते रहिए। ठीक है, जो भी सोर्सेस है आपको, उस सोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल करिए। आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वैश्विक संगठन। और उस वैश्विक संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि की, तो इसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध से ही शुरू होती है। जहां प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में राष्ट्र संघ बना था, परंतु राष्ट्र संघ की कमजोरियों का फायदा उठाया जापान, हिटलर और इटली जैसे देशों ने, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह विचार किया कि विश्व युद्ध के बाद जो है एक ऐसा विश्व तैयार किया जाए जो शांतिपूर्ण हो। तो इसके लिए एक संघ की आवश्यकता हुई, जिसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो चार्टर तैयार हो रहा था, वो चार्टर अप्रैल 1945 में, कब? अप्रैल 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया, जो कि अगले महीने 26 जून 1945 को उस पर क्या कर दिया गया? हस्ताक्षर कर दिया गया। पोलैंड बाद में इस पर हस्ताक्षर किया और सदस्य यानी कुल 51 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करके इसकी क्या कर दी? शुरुआत कर दी। ठीक है, ये छोटा ही वीडियो रहेगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, चार्टर तैयार हो गया और अंतिम रूप से 24 अक्टूबर 1945 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इसकी पहली बैठक हुई और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं? 193। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, मंदारिन। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बेसिक परिचय रहा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे इस पर आए हुए पिछले सालों में जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस, ठीक है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ से बने हैं जो एग्जामों में आए हुए। ठीक है, इसे मैं ऐसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा वीडियो है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से देखना है, इसे समझना है। क्वेश्चंस को पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाकर आपके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? ऑप्शन दिया था 5, ऑप्शन दिया था 4, ऑप्शन दिया था 2, ऑप्शन दिया था 6। ठीक है, तो बताइए सही जवाब क्या होगा? क्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? ठीक है, जब भी आप वीडियो देखें एक, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि 6। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं जरा बताइए तो। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग क्या है? महासभा। ठीक है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो अंग है इसका, वो कौन सा है? महासभा। दूसरा जो कि शांति और सुरक्षा के लिए दायित्व निभाता है, कौन सा? सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद। ठीक है, कुल 15 सदस्य होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, दूसरा क्या? सुरक्षा परिषद 5 + 10 यानी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है, तीसरा अंग क्या होता है इसका? ठीक है, तीसरा होता है सामाजिक
सॉल्व कर देना। सामाजिक और आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद, ठीक है। कुल 54 सदस्य होते हैं इसमें। कुल कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? सामाजिक और आर्थिक परिषद, ठीक। चौथा क्या है? न्यास परिषद, न्यास परिषद। पांचवा क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। छठा क्या है? सचिवालय, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, ठीक है। 6 का आपने नाम देख लिया। महासभा, ठीक है, सुरक्षा परिषद, ओके, ठीक है। तीसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद, फिर न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ ही इसे पढ़ते चले उसी हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आया था? आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ठीक है। क्या क्वेश्चन था? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा बताइएगा, ठीक है। आप सबको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। उत्तर क्या होगा? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ओके है ना। देखिए वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आए हुए और आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? का हेड ऑफिस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक, तो पीस पैलेस द हेग, ठीक है। उत्तर क्या होगा इसका? पीस पैलेस द हेग किसने पड़ता है? नीदरलैंड का हिस्सा है। कौन से देश में पड़ता है? नीदरलैंड का, ठीक है। पीस पैलेस द हेग, ठीक। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? पीस पैलेस द हेग, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं तो ध्यान दें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने सालों का होता है? न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल 15 साल का होता है, माफ करिए 9 साल का होता है। कितने का? 9 वर्ष का। और कुल कितने न्यायाधीश? कुल 15 न्यायाधीश, कुल 15 न्यायाधीश। कुल कितने? कुल 15 न्यायाधीश, ठीक। कुल कितने? कुल 15 न्यायाधीश, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में, कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 और कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश कौन था? ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश कौन था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश, पहला भारतीय न्यायाधीश, पहला भारतीय न्यायाधीश, ठीक है। उत्तर क्या होगा? ठीक है, आपको यह पता हो तो कौन? बी एन राव जी। कौन? बी एन राव, 1952 के लगभग है, ठीक है। 1952-53। बी एन राव कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन? सर बी एन राव जी। वे हैं पहले भारतीय न्यायाधीश। और पहला मुख्य भारतीय न्यायाधीश कौन सा है? यानी पहला
भारतीय मुख्य न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश, ठीक, नागेंद्र सिंह जी हैं। कौन है? नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश कौन सा है? ठीक है, तो सर BN राव जी, जो कि संवैधानिक सभा के सलाहकार भी रह चुके थे, ठीक है। तो पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? नागेंद्र सिंह जी हैं। कौन है? नागेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, नागेंद्र सिंह। इसके अतिरिक्त दोस्तों यह भी याद रखें, ठीक, कि दो और भारतीय भी जज बन चुके हैं। एक भारतीय जो वर्तमान में है, कौन? दलवीर भंडारी जी। कौन है? दलवीर भंडारी, ठीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वर्तमान में भी यही है। कौन है? दलवीर भंडारी, ठीक है। और एक और भी हो चुके हैं, कौन? ठीक, एक और व्यक्ति कौन हो चुके हैं? RS पाठक जी। कौन? RS पाठक जी। अब तक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने भारतीय? 4 भारतीय, ठीक है। कौन कौन? BN राव जी, ठीक है, नागेंद्र सिंह जी, दलवीर भंडारी, RS पाठक जी, और वर्तमान में कौन? दलवीर भंडारी। पिछले साल ये पता ही होगा आपको, इंग्लैंड को हराकर भारत के दलवीर भंडारी बने, ठीक है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश हो गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वर्तमान, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, आंसर सीधे लिखते हैं, अच्छा लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, जल्दी से उत्तर बताइए, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक, याद रखिएगा कौन है? एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। कौन? एंटोनियो गुटेरस, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, ठीक है, ठीक। तो यहीं पर एक सवाल और बन जाता है, ठीक। अगला सवाल क्या बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN का पहला मुख्य महासचिव, ठीक है, पहला महासचिव, ठीक, यानी कि जब स्थापित हुआ था तब कौन बने थे? तो उत्तर है क्या? नॉर्वे के ट्रिग्वे ली। नॉर्वे के हैं कौन? ट्रिग्वे ली। उस समय विदेश मंत्री थे नॉर्वे के, ये 1946 के समय में कौन थे? ट्रिग्वे ली। कौन? ट्रिग्वे ली। कहां के रहने वाले? नॉर्वे के रहने वाले, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, कहां के रहने वाले? नॉर्वे के। कौन? ट्रिग्वे ली, ठीक है, कहां के हैं ये? नॉर्वे के हैं, ठीक है। UN का पहला महासचिव कहां से? नॉर्वे से ट्रिग्वे ली, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अभी आपने शुरुआत में देख लिया था 6। सॉरी, बोली का मतलब है कितनी भाषाएं आधिकारिक तौर पर प्रयुक्त होती हैं, तो 6। कौन कौन सी? अरबी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, मंदारिन है, अंग्रेजी है, ठीक है, और कौन सी? रसियन है, ठीक है। कुल कितनी भाषाएं हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, इसे रब करते हैं। अगला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा, कौन सी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रत्येक साल जो आम बैठक होती है कौन से महीने में होती है? यानी महासभा की बैठक प्रत्येक साल किस महीने में होती है? महासभा, ठीक है, महासभा की बैठक प्रत्येक किस महीने में? किसमें? किस महीने में, ठीक है, क्या है? महासभा की बैठक किस महीने में, ठीक, महासभा की बैठक किस महीने में, ठीक है। तो उत्तर कौन सा है? सितंबर माह। किसमें? सितंबर माह। प्रत्येक साल सितंबर माह में इसकी बैठक होती है, ठीक। तो दोस्तों, इस संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो अब तक सवाल पूछे गए हैं उसका एक छोटा सा संकलन हमने यहाँ पर दिया आपको, ठीक है। इसी तरह बीच बीच में हम एक एक वैश्विक संगठन की बात करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमें भी एक प्रोत्साहन मिले, ताकि हम आपकी तैयारी को एक बेहतर आधार मुफ्त में प्रदान कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।